गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप चैप्टर गतिकी पढ़ रहे हैं, चैप्टर 3। इसमें आज आप जानेंगे विराम एवं गति की संकल्पना, कॉन्सेप्ट ऑफ रेस्ट एंड मोशन। तो क्या चीज़ विराम है और क्या गति है। जब तो यहाँ पे देखिए, जब किसी वस्तु की स्थिति में किसी निर्देश तंत्र, आप लोग निर्देश तंत्र कल पढ़ चुके हैं, निर्देश तंत्र तथा समय के सापेक्ष परिवर्तन नहीं हो, मतलब कोई बदलाव नहीं हो। अगर वो बिंदु जिसको आप निर्देशित किया है उस बिंदु के सापेक्ष वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन ना हो तथा समय के सापेक्ष कोई भी बदलाव, समय और निर्देश तंत्र के सापेक्ष कोई बदलाव ना हो, तब वस्तु विराम अवस्था में होती है। किस अवस्था में होती है? विराम अवस्था में। जैसे पहाड़, मकान, वृक्ष आदि जमीन पर खड़े प्रेक्षक के सापेक्ष विराम अवस्था में होते हैं। क्यों? अगर प्रेक्षक खड़ा है तो मकान में कोई परिवर्तन नहीं, वहीं का वहीं रहता है, वृक्ष वहीं का वहीं रहता है, समय भी बीतता है और स्थिति के सापेक्ष कोई भी परिवर्तन नहीं होता, तो हम कह सकते हैं वो विराम अवस्था में है। परंतु ये सभी वस्तुएं गतिशील रेलगाड़ी में बैठे, अगर प्रेक्षक कहाँ बैठा हो? गतिशील रेलगाड़ी में बैठा हो, तो प्रेक्षक को गतिशील प्रतीत होता है क्योंकि वो गतिशील होता है, लेकिन वो रेलगाड़ी के सापेक्ष कहाँ है? स्थिर है। और क्या हो गई? वस्तुएं गतिशील प्रतीत होती हैं। जब किसी वस्तु की स्थिति में किसी निर्देश तंत्र तथा समय के सापेक्ष परिवर्तन होता है, यानी कि बदलाव होता है, तब वस्तु गतिशील अवस्था में होती है। किस अवस्था में होती है? गतिशील अवस्था में होती है। जैसे सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति सड़क के किनारे खड़े प्रेक्षक के सापेक्ष बस, रेलगाड़ी, गैस के अणुओं की गति। निर्देश तंत्र के संदर्भ में यदि किसी निर्देश तंत्र के सापेक्ष किसी वस्तु के एक या अधिक निर्देशांक, भाई एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, 3 डायमेंशन होता है, समय के सापेक्ष परिवर्तन होते हैं तो वस्तु गतिशील अवस्था में होती है। जबकि वस्तु के निर्देशांक अपरिवर्तित रहने पर वस्तु विराम अवस्था में होती है। क्या चीज़ है? वस्तु गतिशील अवस्था में होती है, जबकि वस्तु कैसा है? निर्देशांक अपरिवर्तित रहने से वस्तु विराम अवस्था में होती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। इस प्रकार विराम अवस्था या गतिशील अवस्था सापेक्षिक पद है, हम तुलना ही करके बता सकते हैं कि उसमें क्या परिवर्तन हो रहा है। अब देखिए गति के प्रकार, टाइप्स ऑफ मोशन। तो वस्तु की गति को निम्न आधार पर बांटा जा सकता है। नंबर 1, विमीय आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन। अब यहाँ आप देख रहे हैं 3 डायमेंशन है, एक्स वाई जेड। अब गति किस आधार पर होगा? तो विमीय आधार पर निम्न भागों में बांटा गया। पहले एक विमीय गति, 1 डायमेंशनल मोशन। यदि किसी निर्देश तंत्र के सापेक्ष किसी कण के 3 निर्देशांकों में से कोई भी 2 स्थिर रहे, मतलब 2 में कोई परिवर्तन ना हो और केवल एक निर्देशांक समय के साथ परिवर्तित हो, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन या जेड डायरेक्शन, तो कण की गति एक विमीय गति कहलाती है, अर्थात एक कण एक सरल रेखा के अनुदेश गति करता है। एक विमीय गति में मात्र 2 ही दिशाएं धनात्मक या ऋणात्मक होती हैं। मात्र 2 ही दिशाएं होती, या तो धनात्मक होंगी या ऋणात्मक।
जिन्हें हम क्या धनात्मक को प्लस को, ऋणात्मक को माइनस से व्यक्त कर सकते हैं। अतः इनका वर्णन करने के लिए सदिश की आवश्यकता भी नहीं होगी। जैसे चींटी का रस्सी पर चलना, तो रस्सी पर सीधा चलेगी या उल्टा चलेगी, या ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी गई वस्तु, तो फेंकेंगे तो ऊपर सीधे वो चली जाएगी या ऊपर से नीचे आ जाएगी। तो ऊपर जाएगी धनात्मक हो गया, नीचे आएगी ऋणात्मक हो गया। दूसरा है द्विविमीय गति, 2 डायमेंशनल मोशन। यदि किसी निर्देश तंत्र के सापेक्ष किसी कण के 3 निर्देशांकों में से कोई भी एक निर्देशांक स्थिर रहे, 3 में से एक स्थिर रहे, 2 निर्देशांक समय के साथ परिवर्तित होते हैं, तो कण की गति द्विविमीय गति कहलाती है। इस स्थिति की कण एक तल में गति होती है। कहाँ होती है? एक तल में गति होती है। जैसे उदाहरण के तौर पे देख सकते हैं, टेढ़े मेढ़े पथ पर चींटी की गति अगर जिग जैग मोशन करती, ऐसे जा रही ऐसे जा रही टेढ़े मेढ़े, तो हम देख रहे हैं ये एक्स और वाई, भाई एक्स पे भी चल रहा और वाई 2 डायमेंशन में चल रहा। कहीं भी चेक करते हैं, एक्स और वाई दोनों में गति कर रही, एक्स दिशा में भी वो चल रही और वाई दिशा में भी चल रही। अगर तल पे टेढ़ी मेढ़ी गति कैसी होगी? 2। तो क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर तल में वृत्ताकार गति, प्रक्षेप गति, ये सब इसके उदाहरण हैं। लास्ट टॉपिक है त्रिविमीय गति, 3 डायमेंशनल मोशन। तो 3 डायमेंशनल मोशन क्या है? यदि किसी निर्देश तंत्र के सापेक्ष किसी कण के तीनों निर्देशांक यानी कि एक्स वाई जेड समय के साथ परिवर्तित हों, तो कण की गति त्रिविमीय गति कहलाती है। कैसी गति कहलाती है? त्रिविमीय गति। यह गति आकाश में होती है, जैसे उड़ती हुई पतंग। अब पतंग उड़ रही है तो प्लेन में भी एक्स, यहाँ पर एक्स वाई और जेड, भाई एक्स वाई और जेड, भाई ये प्लेन में चल रही और ऊपर की ओर, तो ये 3 डायमेंशनल। जैसे ये समझ सकते हैं कोई कमरा है, उसमें मच्छर के उड़ने की गति, तो जब मच्छर उड़ेगा तो फर्श के अनुदिश जो है दोनों दिशाओं में, मतलब उसके लंबाई के और चौड़ाई के अनुदिश चलेगा, और कमरे की ऊंचाई के अनुदिश भी मच्छर उड़ेगा। उड़ते हुए वायुयान की गति, गैसीय अणुओं की यादृच्छिक गति आदि, ये 3 डायमेंशनल। तो आज के लिए इतना ही। आप इससे अच्छे से तैयार करेंगे, होमवर्क भेजेंगे। धन्यवाद।